सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप सबको पता है, हमारे मुख से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ। क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक है। इन्हीं ध्वनियों को जब हम आपस में जोड़कर लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? शब्द। और जब हम इन्हीं शब्दों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वाक्य, ठीक है। जैसे मोर, म ओ र अ, ये जो मैंने म बोला ये एक ध्वनि है, और जब मैंने इसको लिखित रूप दे दिया तो क्या बन गया? ये एक वर्ण बन गया। क्या बन गया? सिंगल, ये एक वर्ण, ठीक है। तो वर्ण की परिभाषा क्या होगी? हम वर्ण की परिभाषा क्या निकालेंगे? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ध्यान दें, लिखित इकाई। जब हम इसे बोल रहे हैं तो वो ध्वनि है, लेकिन जब वो लिखित रूप ले लेगी तो वो वर्ण बन जाएगी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाती है। ये म, हम इसको और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, तो ये क्या है? वर्ण, ठीक है। र क्या है? वर्ण। अब बात आती है वर्ण के प्रकार। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा हुआ है। स्वर संख्या में 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, यानी 33। कौन कौन से व्यंजन होते हैं? क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, र, ल, व, और श, श, स, ह। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये तो बता दिए कि ये 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन ये दो अलग क्यों लिखे हुए हैं? दो व्यंजन और होते हैं जो अलग, इनके अलग रहते हैं। वो होते हैं ड, जिसके नीचे बिंदी लगती है, और ढ, जिसके नीचे बिंदी लगती है। इनका प्रयोग कहाँ होता है ये मैं अभी आगे बताऊंगी। फिर एक बात आती है, जो सारे वर्ण हैं जिनमें स्वर और व्यंजन सब सम्मिलित हो गए, अगर हम इन वर्णों को व्यवस्थित समूह में लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था कि दो व्यंजन अलग होते हैं। ड, जिसके नीचे बिंदी होती है ड, और ढ, ढक्कन, जिसके नीचे बिंदी होती है। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो बच्चे ध्यान से सुनो, ये ड और ढ व्यंजन कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आते, हमेशा शब्द के बीच में आते हैं या फिर अंत में आते हैं। जैसे पढ़ाई और लड़ाई। अब हम इस ढ में और इस ढ में फर्क देख सकते हैं। ये ढोलक, यहाँ नीचे बिंदी नहीं लगी है, तो ये जो ढ और ड होते हैं बिना बिंदी वाले, ये शब्द के शुरुआत में ही आएंगे, कभी भी शब्द के बीच में या अंत में नहीं आएंगे। और जो ढ बिंदी वाला और ड बिंदी वाला होता है, ये हमेशा शब्द के या तो बीच में आते हैं या शब्द के अंत में आते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं स्वरों की मात्राएं। आप सबको पता है स्वरों की कुछ मात्रा चिन्ह होती हैं, जो हमने पहले भी पढ़े थे पिछली कक्षाओं में भी। सबसे पहले अ। आप सबको पता है अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे मटर। आ, बड़ा आ की मात्रा होती है जो हम लगाते हैं, जैसे माला। छोटी ई की मात्रा हम कैसे पढ़ते हैं? ई। मिठाई। बड़ी ई को कैसे पढ़ते हैं? मीटर। छोटा ऊ मुख। बड़ा ऊ मूली। और री की मात्रा मृग। छोटा ए मेला। बड़ा ए मैला। छोटा ओ मोर। बड़ा ओ
चीज और ध्यान देंगे, र के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा कभी भी नीचे नहीं लगती। क्या आपने कभी लगी हुई देखी है र में नीचे ऐसे मात्रा? नहीं। र में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा हमेशा उसके र के पेट में लगती है या उसके बीच में लगती है। जैसे र में छोटा ऊ लगाया, रू बना रू, रुपया, रुचि, रुकना। र के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो रू बनेगा, रूमाल, रूप, अमरूद। कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं बच्चों। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। श क और श से मिलकर बनता है। उसके कुछ शब्द हैं जैसे क्षमा, कक्षा, रक्षा। त्र त और र के मेल से बनता है जैसे त्रिशूल, पत्र, मित्र। ज्ञ ज और न के मेल से बनता है ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ। और श्र श और र के मेल से बनता है श्रीमान, श्रुतलेख और श्रीमती। अब बात करते हैं बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक मतलब क्या होता है? अनुनासिक मतलब आम भाषा में हम इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है, जब बोलते समय आवाज नाक और मुंह दोनों से आती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। वहां पर हम अनुनासिक का चिन्ह लगाते हैं जैसे 5, माँ, मुंह आदि। एक होती है आगत ध्वनि जिसका चिन्ह होता है अर्धचंद्र यानी आधा चांद। इसके ऊपर हम बिंदी नहीं लगाएंगे। अगर हम बिंदी लगाएंगे तो वो अनुनासिक बन जाएगा। तो जितनी भी विदेशी ध्वनि होती है जिसे हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक जैसा लिखते हैं, जैसे डॉक्टर, इसको हम इंग्लिश में भी डॉक्टर लिखते हैं, हिंदी में डॉक्टर लिखते हैं, तो यहाँ पर आगत ध्वनि आएगी, अर्धचंद्र आएगा। कॉफ़ी, ये भी इंग्लिश में भी कॉफ़ी होती है और हिंदी में भी, तो ये भी अर्धचंद्र, टॉफ़ी आदि। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है र की मात्रा। र की मात्रा हम अलग अलग तरह से लगा सकते हैं। तो हम ये समझेंगे कि र की मात्रा का प्रयोग अलग अलग रूपों में किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले जो र हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं वो उसका प्रयोग कैसे होता है, ध्यान से समझिए। शब्द में जहाँ र वर्ण बोला जाता है यह उससे अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे ध र म, तो र हमने यहाँ बोला और लगाया कहाँ, म के ऊपर, यानी अगला वर्ण है म और म के ऊपर हमने ये र का रूप लगाया। ऐसे ही क र म, तो जब हम इसे लिखेंगे तो ये म के ऊपर आ जाएगा क्रम, कर्म। फिर आता है दूसरा र का प्रकार जो पैर में लगता है। यह र का रूप वर्ण के पैर में लगता है हमेशा, जैसे परकार, प्रकार, परजा, प्रजा। तीसरा र की मात्रा का रूप होता है नीचे लगता है, जो ये हमेशा गोल आकार के वर्णों में ही लगता है, जैसे ट और ड में, या गोल आकार के वर्णों में ही र के इस रूप का प्रयोग होता है। जैसे ड र म, ड्रम, ट र क, ट्रक। एक चीज का और ध्यान देंगे, ये सब र जो है ये हमेशा र आधे होते हैं, ये आधे वर्ण होते हैं जो मात्रा के रूप में लगते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों ये वर्ण विचार का अध्याय आप सबको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इसका अभ्यास कार्य भेजूंगी जो आप खुद करके देखेंगे और इस पाठ को समझेंगे। धन्यवाद।